Hello learners, welcome to our channel Result Orient Academy. I am Manish Yadav. In previous video, we learned about the physics first chapter, unit and measurement, introduction of dimension and the measurement of length masses, है ना. डायमेंशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं डायमेंशन में. और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. आज होमोजेनिटी, होमो का मतलब क्या होता है फ्रेंड, पहले तो ये बताइए. होमो का मतलब होता है सेम, है ना. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमो का मतलब होता है सेम. क्या होती है होमोजेनिटी? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ऑन इक्वेशन मस्ट बी सेम. इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ ऑन इक्वेशन मस्ट बी सेम. कैसे? इसका कहने का मतलब है कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें किसी नंबर्स का एडिशंस हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए. और हम बोल सकते हैं वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सिमिलर क्वांटिटीज़ इन, क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना फ्रेंड्स. जैसे कोई दे रखा है 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 सेकेंड हो जाएगा ना जुड़कर. तो क्या हो, ये सेम क्वांटिटीज़ हैं. अगर ऐसे लिखा हो 4 सेकेंड प्लस 1 kg, तो ये क्या डिफरेंस यूनिट्स हैं, ऐड होंगी? नहीं होंगी. 4 न्यूटन 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, तो ये 11 न्यूटन हो जाएगा ना. सेम क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी. फ्रेंड्स, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं. हम कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस वी टी, वेयर v इज वेलोसिटी, है ना, t इज टाइम. कह रहा है ये इक्वेशन है और इसमें a और b की वैल्यू हमें क्या करनी है, a और b का डायमेंशन हमें फाइंड करना है. ठीक है, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है ना. तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, v माइनस ए माइनस वी टी इक्वल टू 0 हो जाएगी इक्वेशन. डायमेंशन ऑफ सेम, ये इनकी अगर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं इनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे ना. जैसे ये न्यूटन ऐड हो रहा था, न्यूटन में न्यूटन ही माइनस हो जाए, सेकेंड में सेकेंड, तो ये क्या होंगी, क्वांटिटीज सेम होंगी, है ना. तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए सेम, ये ना, डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, है ना, इक्वल होंगे. तो d का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a एल टी माइनस 1 होगा, है ना. v क्या है यहाँ पे, v क्या है, वेलोसिटी है. वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या होता है एल टी माइनस सॉरी फ्रेंड, एल टी माइनस 1 होता है. तो वही क्या होगा,
डायमेंशन ऑफ ए भी होगा। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ बी टी, ये पूरा टर्म है ना बी टी, ये पूरा है ना बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यहाँ डी को डायमेंशन, डी डायमेंशन का मतलब है, ठीक है, डी का मतलब डायमेंशन है वेलोसिटी ऑफ वी, यानी बी पता नहीं हमें, टी का क्या होता है और इसका क्या होता है डायमेंशन ऑफ वी क्या है एल टी माइनस वन, तो बी क्या हो जाएगा इधर जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है फ्रेंड्स, ए का निकालना था बी का निकालना था, हमने ए और बी का निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई, है ना, जहाँ इक्वेशन दे रखी है हमें x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ई प्लस टी। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट और t टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन क्या लिख लेंगे x माइनस ए माइनस बी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी स्क्वायर अपॉन ई प्लस टी इक्वल टू 0। ये सबकी डायमेंशन सेम होगी तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है एल, है ना, तो क्या हो जाएगा एल। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ बी टी ना, अगला टर्म क्या था बी टी था ना फ्रेंड्स, ये था ना ये बी टी, तो बी टी का भी किसके इक्वल होगा एक्स के इक्वल होगा, है ना, डायमेंशन ऑफ एक्स। तो बी टी का क्या है यहाँ पे टाइम, इसका एल, क्या हो जाएगा बी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, है ना। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, सी टी का क्या होता है टी स्क्वायर लगा दिया, एल क्या हो जाएगा सी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। ऐसे क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, है ना। ये क्यों ई टी के इक्वल क्यों होगा, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये कौन में ऐड हो रहा है ना, तो ये इसके डायमेंशन के इक्वल होगा टी के। टी का क्या होता है टाइम, ठीक। और ऐसे ही क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब होगा, पहले यहाँ डी टी स्क्वायर लिखा था हमने, वहाँ पे क्यूब होगा, डी टी क्यूब का क्या होगा डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी का डायमेंशन क्या होगा एक्स के इक्वल होगा, ये भी डी का पता नहीं, टी का क्या होता है टाइम का क्यूब, ई का पता नहीं टी, है ना, ई प्लस टी है,
तो ई का पद कायम टी और इसका भी टी, तो टी प्लस टी 2t हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, दो डायमेंशन जुड़ती हैं तो डायमेंशन ही तो क्या आएगा, ये क्या था 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, न्यूटन ही तो आता है ना, टाइम ही तो आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइम हो गया ना, टाइम। और यहाँ पे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एल टी माइनस 2, ये 2 बचेगा ना, तो एक टी से एक टी कट गया ना, 3 टी थे तो 2 टी बचेंगे, ये इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a upon b in equation p is equal to a minus t square upon bx, where p क्या है, प्रेशर ना, ये इक्वेशन है, ये p प्रेशर है, t टाइम है, यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके ये खुद से ट्राई कीजिए एक बार। हो गया फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। क्या हो जाएगा, ये p माइनस a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर होगा, तो ये माइनस हो रहे हैं तो डायमेंशन इक्वल्स होंगे, ए क्या होगा, ये टी स्क्वायर है ना, और क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी होगा। ये क्यों हुआ फ्रेंड्स, ये माइनस हो रहा था, तो अगर क्यों अगर माइनस हो रहे तो उनके डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इसलिए तो ये इक्वल कर दिया। ये क्या, इसका तो टी स्क्वायर हो गया है ना, इसका b और इसका एल एक्स का 2, इसका प्रेशर क्या होता है, एम एल टी माइनस 1 टी माइनस 2 है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, इसका एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो यही लिखा हमने है ना फ्रेंड। तो b क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एल एम माइनस 1 टी माइनस 2, ये कैंसिल है ना, तो ये b के क्या हो जाएगा, m माइनस 1 टी पावर 4 है ना। a और b का आ गया, a अपॉन b का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर m माइनस 1 टी पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, m टी माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपॉन b की डायमेंशंस आ गए। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा इन p इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है ना। फिर p क्या है पता नहीं, p नॉट क्या है पता नहीं, t क्या है टाइम। फ्रेंड्स वीडियो पोज करके अब खुद से ट्राई कीजिए अगर कर पा रहे हो तो। ठीक कर लिया, अब देखते हैं कैसे करना है। डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर क्या होगी, ये e की पावर क्या है, e की पावर ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की पावर यानी
2 की पावर 4 कोई नंबर आ जाएगा ना, नंबर ही तो आएगा, उसके कोई डायमेंशन होते हैं? नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस, है ना, डायमेंशनलेस। समझे नहीं? अरे फ्रेंड 2 की पावर 4 16 आएगा ना, 3 की पावर 2 9, इसकी कोई डायमेंशन है? नहीं है ना, नंबर ही तो है। पावर यूनिट, पावर की कोई यूनिट नहीं होती है ना, तो वही तो डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। तो अल्फ़ा लेट टी क्या हो जाएगा? M0 L0 T0। ठीक, अल्फ़ा टी का क्या होगा? टाइम का स्क्वायर। यहाँ सब ज़ीरो है, M0 L0 0, तो ये क्या जाएगा? अल्फ़ा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M0 L0 T-2। बस आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ना। अल्फ़ा की पावर पूछ रहा था, अल्फ़ा का हमने बता दिया डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है y = a sin ओमेगा t माइनस kx। y क्या है? गामा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और t क्या है? टाइम। x क्या है? डिस्टेंस। a एंड ओमेगा और k का हमें डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है? एंगल्स है फ्रेंड, जैसे sin 90 - 60 है ना, तो ये क्या है? एंगल्स तो है। एंगल्स का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता है। एंगल्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं, है ना। तो इसमें करोगे तो ये क्या आ जाएगा? जैसे 30 आ गया, sin 30 को 1/2, तो ये क्या होगा? डायमेंशन नहीं होगा ना, एंगल क्या होगा? डायमेंशनलेस हो गए। तो यानी डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी क्या होगा? M0 L0 T0, क्योंकि एंगल्स है। तो ओमेगा इंटू टी क्या होता है? टी, ये M0 L0 T0, तो ओमेगा क्या होता है? T-1, है ना। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ गामा क्या होगा? इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए होगा ना। ये इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन, ये तो साइन पूरा, साइन कुछ वैल्यू आएगी, साइन ये तो एंगल हो गया ना, है ना। sin 30 आ गया, मान लो sin 40 आ गया, तो कोई वैल्यू तो आएगी। sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, sin 45 आ गया 1/√2 आ गई, तो इसके डायमेंशन तो नहीं होगा। तो ये इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, है ना। तो ए का डायमेंशन क्या होगा? गामा क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मीटर, एल, तो इसका क्या हो गया? एल हो गया, है ना। ऐसे ही अब डायमेंशन ऑफ kx क्या होगा? ये भी एंगल है, L0 T0, ये क्या होगा? एल, डिस्टेंस है ना, M0 L0 T0, क्यों क्या हो जाएगा? M0 L-1 T0। ठीक फ्रेंड्स, ओमेगा ए और के तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक फ्रेंड्स, अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, कि एप्लीकेशंस क्या होंगी। डायमेंशंस से हम लोग क्या करते हैं? किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशंस क्या है, करेक्ट है कि नहीं है ना। क्या करते हैं? इन
चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अगर वो इक्वेशंस इक्वल हैं तो उसके LHS और RHS का जो डायमेंशन होगा वो टर्म्स का, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए ये देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं तो समझ नहीं आ रहा होगा ना ये क्या एप्लीकेशंस है, किसी कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। डायमेंशन से, उसकी डायमेंशंस, LHS की डायमेंशन और LHS की डायमेंशन अगर इक्वल आ जाती है तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। कैसे चेक करते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² दे रखा है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। A क्या है, एक्सेलरेशन है। T क्या है, टाइम है। U क्या है, वेलोसिटी है ना। LHS में क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट्स का क्या होता है, ये LHS L होता है। और RHS में हमारा क्या दे रखा है, UT का क्या होगा, U क्या होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये टाइम सेकंड कट गया तो क्या बचा, L बचा। और हाफ AT, ये तो नंबर है, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। T टाइम सेकंड का स्क्वायर, ये कट गया तो क्या बचा, L बचा, है ना। तो यहाँ भी L आ रहा है, दोनों तरफ क्या आ रहा है, L आ रहा है। तो क्या है ये, डायमेंशंस क्या आ रही हैं, सही इक्वल आ रही हैं। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो क्या हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। T इज इक्वल टू 2π√L/G दे रखा है। यहाँ T क्या है, टाइम है। L क्या है, लेंथ है। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर L/T², है ना। ये क्या है, टाइम, ये LHS में आ गया। इसमें क्या है, लेंथ क्या होता है, L, ये L/T², ये L से L कैंसिल, क्या है, √T² हो गया। √T² क्या होता है, T, क्या हुआ, LHS और RHS की क्या हो रहा है, डायमेंशन इक्वल आ गए, तो ये भी करेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन है ना। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। H इज इक्वल टू R(ρg)/2s cos थीटा, है ना। ये सरफेस टेंशन की इक्वेशंस है, आगे पढ़ेंगे, सब बोलेंगे कि ये क्या होता है। H हमारा क्या है, हाइट है। R क्या है, रेडियस है। रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, m/L3। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, L/T², है ना। और S क्या है हमारा यहाँ पे, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। और हमारा थीटा
एनी एंगल, है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे आप सब। हाइट की क्या होगी, एल होगी, आर क्या है, रेडियस एल, रो क्या है, मीटर है, 12 क्यूब, ग्रेविटेशन एल अपॉन टी स्क्वायर, और इस सरफेस टेंशन क्या हो गया, एम एल टी -2, फोर्स की एम एल टी -2 अपॉन एल, थीटा तो एंगल तो डायमेंशनलेस होता है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, है ना, कट गया, ये कट गया, तो यही बचा, एल क्या हो गया, एल इनवर्स हो गया। ये तो क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ये इन्वर्स लिखा है, यानी 1/L को क्या लिख सकते हैं, ये L लिख सकते हैं, है ना। तो इसी इक्वेशन को क्या कर दें हम, अगर उल्टा कर दें, यह H इज इक्वल टू क्या लिखा है, R रो जी 2s cos थीटा है। अगर हम इसको 2s cos थीटा अपॉन R रो जी लिख दें, तब ये क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना, तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं जब इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में अगर इसको क्या कर दें, उल्टा रिवर्स कर दें, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है देख लेते हैं। यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है देखा था, n इंटू यू, है ना। अब यूनिट्स, ये n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इस फार्मूले से हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे ये कोई एक दे रखी है, तो ये क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, ये कोई 100 दे रखा है, और ये क्या सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लिया, तो इसी फार्मूले से हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उसको क्या कहना चाह रहे हैं ना। यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, न्यूटन को क्या करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है। फोर्स क्या होता है, MLT-2 होता है ना। ये हमने लिखा, ये 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। डाइन, यहाँ तो नंबर तो पता नहीं कितने डाइन होगा, ये क्या होगा, ग्राम टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, होगा। यानी N1 इक्वल टू N1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, और N2 क्या है पता नहीं। M1 क्या हो गया हमारा मास kg में, MLT क्या हो गया हमारा TL1 क्या हो गया मीटर में, है ना। T1 टाइम क्या हो गया सेकंड में, तो यहाँ क्या हो गया हमारा M2 क्या हो गया ग्राम में, और L2 क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर में, T2 क्या हो गया सेकंड में, है ना। तो फार्मूला क्या था हमारा, N1 U1, हमारा फार्मूला क्या था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। U1 हमारा क्या आ जाएगा, M1 L1 T1 S2 आ जाएगा,
है ना, ये स्क्वायर है, U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 -2। यहाँ हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2 हो जाएगा, है ना। N2 U1 की N1 की वैल्यू क्या है 1, इसको देखते थे, ये तो ये दे रखा है M1 L1, तो ये क्या गया M1 M2 L1 L2 T1 T2 -2, है ना। सब एक साइड एक तरफ कर लिए फ्रेंड्स। तो N2 की वैल्यू क्या रखी 1, इसकी क्या है kg, है ना, ये क्या kg में है मोन, ये क्या है ग्राम में, ये क्या रखा मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, पावर -2, है ना। वैसे हम लोग यूनिट से निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी 11th क्लास में दे रखा है स्कूल्स में, इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इतना लंबे प्रोसेस से तभी करिएगा आप, अगर इसी प्रोसेस से बोला जाएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है ना, तब, नहीं तो आप यूनिट से कर सकते हैं, जैसे हम पीछे कर, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम, है ना, ये ग्राम में है। मीटर में कितने होते हैं 10 की पावर 2 मीटर, है ना, 100 मीटर में, है ना, है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये सेंटीमीटर, सेकंड क्या हो गया 1 और -2, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। 10 की पावर 3 और ये कट गया, 10 की पावर 6 32, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे 10 की पावर 5 डाइन, कन्वर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे पे, वैसे ये एक कंपटीशन में तो आप लोग इसमें लंबे प्रोसेस से नहीं करेंगे, आप यूनिट वाले मेथड से, जैसे ये बताया यूनिट कन्वर्जन वाले से, ये है ना, इस तरीके से निकाल लेंगे। क्या दे रखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, ये SI यूनिट में दे रखा है। क्या है फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS, ये न्यूटन में SI यूनिट में दे रखा है, किसकी G की वैल्यू, हमें किससे पे पूछ रहा है, G इक्वल टू क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, है ना, किलोग्राम से कट गया, किलोग्राम इनवर्स सेकेंड इन, क्या हो जाएगा M1 -1 L3 T -2, ये बनेगा, है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको क्या करना है डाइन में चेंज करना है, यानी सेंटीमीटर डाइन पर, CGS में चेंज करना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू का, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10 N2 में निकालना है यही, तो M1 क्या दे रखा है kg
L1 मीटर, T1 सेकेंड, M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकेंड। फिर वही फार्मूला, U1 हमारा क्या दे रखा है, M1 -1, L1 3, T1 -2। फिर U2 क्या दे रखा है, U2 -1, L2 3, T2 -2। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 U1 U2। ऐसे ही फिर N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 M1 अपॉन M2 पावर -1, है ना। ये दे रखा ना, M की पावर -20 की रखी है। ये L1 अपॉन L2 पावर T1 अपॉन T2 की पावर -2। N1 क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर ग्राम इनवर्स मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड अपॉन सेकेंड -2। N1 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम पावर -1, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये सेकेंड 1 पर -2। क्या जाएगा, N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, क्यूब है ऊपर, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये 10 की पावर -11 -3 कितना है, -14 माइनस फिर 10 की, तो क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -8, है ना। तो -14 में से माइनस प्लस का 6 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, -5। तो ये हमारी में वैल्यू आ गई। ये किस में आ गई, SI में, CGS में आ गई, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, यस, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।